हेलो फ्रेंड, जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत है। इससे पहले हम आलोचना कर चुके हैं थर्ड प्रैक्टिस टेस्ट ओडिया और उसके साथ साथ हिस्ट्री ज्योग्राफी के विषय में आलोचना कर चुके हैं। आज हम हिंदी थर्ड प्रैक्टिस टेस्ट 10वीं कक्षा उड़ीसा का आज जो है हिंदी के विषय में आलोचना करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, सभी प्रश्न का जो है उत्तर आप जो है समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न। पहला प्रश्न है, कबीर के अनुसार क्या आने पर ही पेड़ पर फल आता है। तो हम पढ़े हैं, दोहा के माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हुए। तो ऋतु आने पर ही कबीर के अनुसार फल आता है। यहाँ पर दिया है गर्मी, सर्दी, रोशनी, ये सारा आंसर गलत है। ऋतु आने पर ही पेड़ में फल होता है। 2 नंबर प्रश्न देखिए, चुटकी दे देकर कौन हंसते हैं। तो ये सूरदास के विषय से लिया गया है कि जब बलराम भैया जो है ग्वाल बालक को सिखा देते हैं कि गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत श्याम शरीर, तो ये सुनकर जो है ग्वाल बालक चुटकी दे देकर किसको चिढ़ाने के लिए, न कृष्ण को चिढ़ाने के लिए हंसते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण बलराम यशोदा नहीं होगा, इसका सही उत्तर है कि ग्वाल बालक जो है चुटकी दे देकर हंसते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हमें सोच विचार करके क्या बोलना चाहिए। तो हमें जो है वचन जो है हमें सोच विचार करके बोलना चाहिए, वरना बाद में जो है पछताना पड़ता है। तो हमें सोच विचार करके वचन बोलनी चाहिए। यहाँ कहानी पाठ ये सारे गलत उत्तर है, एक ही सही उत्तर ए नंबर है। 4 नंबर प्रश्न, सीवी राजा ने क्या दिया था। तो यहाँ पर हम दोहे के आधार पर देखते हैं कि मांस दिए सीवी भूप ने, दिनी हाड़ दधीची। तो भूप यानी राजा ने क्या दिया था, मांस दिया था। अगर ऋषि के बारे में पूछता कि दधीची ऋषि ने क्या दिया था, वहाँ उसका आंसर होता हाड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर राजा पूछा है तो इसका आंसर जो है मांस दिया था। किसको, वो बाज को अपने दोहे पे समझा होगा। तो नेक्स्ट देखिए 5 नंबर प्रश्न, कवि ने किसे बड़ा विवेक माना है। तो कवि यहाँ पर आप पढ़े होंगे कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। तो मनुष्य मात्र बंधु है, इसको ही कवि ने सबसे बड़ा विवेक समझा है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर प्रश्न पर आलोचना करते हैं। नंबर 6, एक तिनका कहाँ आकर पड़ा। तो आप यहाँ एक तिनका कविता जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, उनकी कविता में पढ़े होंगे कि कवि जब अकड़कर छत के मुंडेर पर खड़े थे तभी दूर सा उड़ता हुआ एक तिनका आया और उनकी आंख में पड़ गया। तो एक तिनका कहाँ आकर पड़ा था, आंख में पड़ा था। यहाँ दूसरे जो भी आंसर हैं ये सारे गलत हैं, ए नंबर ही इसका सही आंसर है। तो 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, चांद कब बढ़ता घटता है। तो चांद का झिंगोला माप बोलती है कि घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखाई पड़ता है। तो चांद जो है रोज यानी हर दिन घटता बढ़ता रहता है। तो डिस्क्रिप्शन पे चांद का झिंगोला कविता का जो व्याख्या किया था उसे भी डिस्क्रिप्शन पे डाल दे रहा हूँ। आप चांद का झिंगोला कविता को देखें, संपूर्ण व्याख्या से ही समझाया हूँ। आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर समझ पाएंगे। उसके बाद चांद के झिंगोले से जो भी प्रश्न आता है आपको उसके उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो डिस्क्रिप्शन पे चांद का झिंगोला कविता का व्याख्या डाल दे रहा हूँ। तो चांद कब घटता बढ़ता है, यहाँ पर जैसे दिया है 1 साल 1 सप्ताह, ऐसे नहीं होगा। उत्तर होगा इसका डी, रोज घटता बढ़ता रहता है। 8 नंबर प्रश्न, चांद कैसा झिंगोला चाहता है। चांद माँ को क्या कहता है, न ऊन का एक मोटा झिंगोला सिलवा देना चाहता है। तो यहाँ पर दिया है बड़ा पतला, ये सारे नहीं होंगे, यहाँ पर होगा मोटा झिंगोला। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। चांद कैसा झिंगोला चाहता है, चांद मोटा झिंगोला चाहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 9 नंबर, आंधी आने से दिन कैसा हो गया। यहाँ पर आप कविता पढ़े होंगे रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर नहीं, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित जो नीड़ का निर्माण कविता है उससे प्रश्न लिया गया है कि आंधी आने से दिन कैसा हो गया। आंधी आने से क्या हुआ न, सहसा अचानक जो होता है दिन रात जैसा हो जाता है। फिर रात आई और काली, लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा। तो आंधी आने से दिन रात सा हो गया, रात आई और काली, आपने कविता पे पढ़ा होगा। तो आंधी आने से दिन रात सा हो जाता है। यहाँ पर दोपहर सा तो बिल्कुल नहीं होगा, आंधी आने से तो काली रात होती है। तो यहाँ पर शाम दिया है, ये सुबह दिया है, लेकिन आंधी आने से दिन जो है कविता के आधार पर आंधी आने से दिन रात सा हो गया था। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, नाश के दुख से किसका सुख नहीं दबता। तो नीड़ का निर्माण कविता से इसे भी लिया गया कि नाश के दुख से दबता नहीं निर्माण का सुख। तो नाश के दुख से जो है निर्माण का सुख नहीं दबता। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर के, नाश के दुख से निर्माण का सुख नहीं दबता। यहाँ पर दिया है जैसे विकास, प्रगति, उत्थान, ये आपको लगेगा कि हाँ विकास जो है सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर प्रश्न, जानवर 1000 वर्षों से कहाँ बने हुए हैं।
तो यहाँ पर हम प्रश्न देखते हैं कि जैसे मधुर भाषण से आया है प्रश्न कि जानवर हजार वर्षों से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, इंसान जो है अपनी भाषा के कारण उत्तर उत्तर उन्नति करता चला जा रहा है। तो जानवर हजार वर्षों से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं। नेक्स्ट ऐसे ये जो आंसर दिया सही नहीं होगा, इसका सी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न देखिए, मधुर भाषी के लिए करनी और कथनी में क्या रखना चाहिए। आप पढ़े होंगे ऑनलाइन में, आपको एग्ज़ाम के वक्त कोशिश करूंगा मधुर भाषण से ऐसे कुछ 15-20 लाइन आपको लिखा दूं कि जिससे आपका जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो मधुर भाषी के लिए कथनी और करनी में साम्य भाव होना जरूरी है, वरना वो क्या होगा न मुलम्मे के सिक्के के भांति बेकार होगा, यानी जाल नोट के बराबर बेकार होगा, क्योंकि कथनी और करनी में साम्य भाव होना चाहिए। तो 13 नंबर प्रश्न देखिए, मन वाणी और कर्म का सामंजस्य मनुष्य को कहाँ पहुँचाता है। तो मन वाणी और कर्म का सामंजस्य, ये भी मनुष्यता से मधुर भाषण से लिया गया है। मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करता हूँ आपको मधुर भाषण से कुछ ऐसे 15-20 लाइन बता दूँ जिससे आपको कोई प्रश्न के जवाब देने में दिक्कत ना हो। कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो बनाने में। तो मन वाणी और कर्म का सामंजस्य मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। देखिए यहाँ पर ऊंचे पद दिया है, स्वर्ग दिया है, आसमान दिया है, लेकिन जो है पाठ के आधार पर श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, कुछ लोग क्या भोगने को व्याकुल रहते हैं। तो यहाँ पर जो है देश प्रेमी सन्यासी से लिया गया है। कुछ लोग धन कमाने में व्याकुल रहते हैं, तो कुछ लोग जो हैं सुख भोगने में व्याकुल रहते हैं। ठीक है, दुख भोगना तो कोई नहीं चाहेगा। तो कुछ लोग क्या भोगने को व्याकुल रहते हैं ना, कुछ लोग सुख भोगने को व्याकुल रहते हैं, धन कमाने को व्याकुल रहते हैं। यहाँ पर भोगना दिया है, तो कुछ लोग जो हैं सुख भोगने को व्याकुल रहते हैं। 15 नंबर प्रश्न, स्वामी जी कितना साल इंग्लैंड में रहे। आप पढ़ें कि 1 साल इंग्लैंड में रहे, कभी कभी कंफ्यूज होता है आपको कि 1 साल या 2 साल है। ठीक है, तो स्वामी जी 1 साल इंग्लैंड में रहे। तो 16 नंबर प्रश्न देखिए, कौन विवेकानंद के गुरु थे। तो विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस के नाम से आज भी जो है विवेकानंद की अनेक संस्थाएं देश विदेश में काम कर रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन पे दिया है महात्मा गांधी, नेहरू आदि जो नहीं होगा, तो रामकृष्ण परमहंस जो थे विवेकानंद के गुरु थे। 17 नंबर प्रश्न, हर भारतीय हमारा क्या है। तो वही देश प्रेमी सन्यासी से आया है कि स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि हर भारतीय जो है मेरा भाई है। यहाँ पर देखिए साथी मित्र, आपको ये सारा चीज़ सही लगेगा कि लिख दें हम कि हर भारतीय मेरा साथी है, हर भारतीय मेरा मित्र है, लेकिन पाठ के आधार पर स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि हर भारतीय मेरा भाई है। 18 नंबर प्रश्न, यह दुनिया विविधता का भंडार है। हाँ, तो उत्तर बोल ही दिया मैं कि ये दुनिया जो है विविधता का भंडार है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, कौन युद्ध से घबराकर धर्माशोक बन गया। तो ये जो था जब कलिंग के साथ जो है किसका युद्ध हुआ, ने अशोक का युद्ध हुआ, तो वो जो है युद्ध से घबराकर धर्माशोक बन गया। ये जननी जन्मभूमि विषय से लिया गया है। तो 20 नंबर प्रश्न, उड़ीसा कब स्वतंत्र हुआ। हाँ, अनेक प्रचेष्टाओं के बाद उड़ीसा जो है 1936 में स्वतंत्र हुआ। भारत नहीं है, आप लिख देंगे, यहाँ पर उड़ीसा है, तो उड़ीसा 1936 में जो है स्वतंत्र प्रदेश बना था। तो 21 नंबर प्रश्न, भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो मधुर भाषण पर 15-20 सेंटेंस का बनाने। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। कविता गद्य पद्य कुछ नहीं है, भाव को यहाँ पर लिखा है मधुर भाषण पे, आप पढ़ना एक लाइन कि भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। 22 नंबर प्रश्न, किसी काम को कराने के लिए व्यास शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक है। तो किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग, काम कराने से पहले कृपया शब्द का प्रयोग करें, काम हो जाने के पश्चात जो है धन्यवाद शब्द का प्रयोग करें, ये जो है शिष्टता का परिचायक कहलाता है। ये भी वही मधुर भाषण से लिया गया है। तो 23 नंबर प्रश्न, भारत मेरे बचपन का डैश है। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि भारत जो है मेरे बचपन का हिंडोला है। तो यहाँ पर होगा हिंडोला सही। अगर लिखा होता वो 3 वर्ड याद रखना, भारत मेरे बचपन का, स्वामी विवेकानंद जननी जन्मभूमि विषय में, देश प्रेमी सन्यासी विषय में है कि स्वामी जी बोलते हैं भारत मेरे बचपन का हिंडोला है।
हिंडोला मतलब झूलन। स्वामी जी बोलते हैं कि भारत मेरे बचपन का हिंडोला है, मेरे यौवन का आनंद है और मेरे बुढ़ापे का वैकुंठ है। अगर यौवन का पूछता तो आनंद लोक होता, अगर बुढ़ापे का पूछता तो क्या होता, वैकुंठ होता। लेकिन यहाँ पर बचपन का पूछा है तो भारत मेरे बचपन का हिंडोला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो इससे पहले और एक बात बता दूं, अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी ही जीएच नॉलेज प्रो को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन जो है ऑल पे क्लिक करें, जिसके द्वारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न, हंस दूध को पीकर ड्यास छोड़ देता है। तो ये आपको पता ही है, ठीक है, बता दूं इसका, ठीक है, आपको पता है। तो 25 नंबर प्रश्न देखते हैं हम क्या है ना। खंडेगिरी उदयगिरी के शिलालेख और गुफाएं ड्यास का यशोगान करती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा खारबेल का यशोगान करते हैं। तो वीडियो को आप जो है यही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर मिलते हैं कुछ ही देर बाद आपके साथ फिर से। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 नंबर तक का आलोचना किया जाएगा, फिर उसके बाद और एक पार्ट पे सब्जेक्टिव का आलोचना किया जाएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।